जय हिंद दोस्तों, गुरुवानंद स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, है ना। एडवांस मैथ में आपको अलजेब्रा पढ़ा रहे थे और अलजेब्रा की हमारी अभी तक 5 क्लासें हो चुकी हैं। हम उससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना भाई। तो देखिए, कल हमने क्वेश्चन किए थे, उसके आगे पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे भाई नया टॉपिक। अगर उसमें एक दो क्वेश्चन अगर हम और बनाना चाहें तो एक दो और बना सकते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x3। ये हमने भाई आपको दे दिया है 3 और आपको फाइंड करना है x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27, है ना। यानी आपको x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 3 दे रखा, आपको फाइंड यानी याद करना है x की पावर 21, है ना भाई। x की पावर 21 लिखे यहाँ पर, 27 नहीं, x की पावर 21 और ये x की पावर x की पावर 21 यानी 21, ठीक है भाई। तो देखिए, हमने तो आपको सिखाया था कि हमने एक पावर दिया था आपको, है ना, और 5 और 7 वाला निकलवाना सिखाया था भाई। आज क्या पावर 3 और 21 पावर पूछ रहे हैं, है ना। कल हमने एक पावर दिया था तो हमने आपको 7 पावर पूछा था। तो भाई आपने 7 पावर कैसे निकाला था, यानी x की पावर 3 और 4 से निकाला था, है ना। 3 और 4 से कितना आता है 7, और 5 किससे आता है 3 और 2 से। भाई 5 वाले में क्या था, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 निकालते थे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते थे, उसमें उसका प्रोडक्ट यानी जो था मतलब x माइनस 1/x हटा देते थे, है ना। और 7 वाले में क्या था भाई, 7 वाले में था x³ निकालते थे माइनस 1/x³ और इनटू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। उसमें क्या करते थे, उसमें x माइनस 1/x जोड़ देते थे, यही था अंतर, ठीक है। तो भाई आप देखो यहाँ तो x की पावर 3 है ना, कितना है x की पावर 3, है ना भाई, कितना है x की पावर 3। तो इधर देखिए भाई, x की पावर ये पूरा, इसे आप क्या पता a मान लो पूरे को, और इसे क्या मान लो, है ना भाई 1/a। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/a, है ना भाई, ये आपको क्या हो जाएगा 1/a। तो ये a है और ये क्या है 1/a है ना। तो आप देखो ये वही चीज बन गई आपकी, यानी आपको दे रखा है और इसे आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसे आप लिख सकते हैं x की पावर, है ना भाई, x की पावर 3 की पावर 7 और प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 7, है ना। बिल्कुल लिख सकते हो इसे, है ना। आप अगर लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, है ना। तो देखो ये अगर आप इसे a मानेंगे तो a का पावर कितना 7 हो जाएगा, इससे पूरा a 1/a है तो ये a की पावर कितना 7 हो जाएगा। तो कोई चीज आगे नहीं आ गई। तो वैसे इसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि पावर 3 दिया है, 7 21 पूछा है ना। तो कुछ नहीं, वो ही है जो आपको हमने बताया था, यानी x प्लस 1/x दे रखा था और आपको क्या क्या निकालना था भाई, आपको क्या निकालना था। तो इसे अगर आप माने भाई लिखना चाहे तो लिख लीजिए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, है ना। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ठीक है। ये आपको निकालना था भाई। तो इधर देखिए भाई, ये आपका a प्लस 1/a है, इसे अगर हम लिख लें सही से, a प्लस 1/a बराबर हमारा कितना है 3 है, बस हो गया भाई। अब आप इसको क्या तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे a की पावर क्यूब, a क्यूब प्लस 1 माइनस a क्यूब माइनस 1/a³ और इनटू a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, है ना। और इसमें भाई क्या करते थे हम, इसका प्रोडक्ट यानी x माइनस 1/x जोड़ देते थे, यही तो करते थे भाई। इसमें क्या किया हमने, यही किया, है ना। इसमें क्या करा, जोड़ दिया हमने। तो भाई देखो a प्लस b हमारे क्या पास दे रखे हैं, यानी a प्लस 1/a दे रखा है और हमें भाई माइनस वाला क्यूब निकालना है, इसका मतलब हमें माइनस वाला चाहिए। तो माइनस वाला आप भाई कैसे निकालते हैं, सेम पावर से सेम पावर निकालना, है ना। तो यानी a माइनस 1/a आप कैसे निकालेंगे, तो प्लस वाले का भाई क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, माइनस निकालना तो -4ab और क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, है ना। यही तो था भाई, माइनस वाला निकालना तो माइनस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, है ना। माइनस और प्लस वाला निकालना होता तो प्लस 4ab कर देते हैं ना। ab सेम है तो कट ही जाएगा यहाँ पर। तो भाई देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 का कितना बचा 5, तो रूट कितना आ गया आपका 5 आ गया, रूट कितना आ गया 5, यानी a ये आ गया a माइनस 1/a कितना आ गया आपका √5। ये हमने क्यों निकाला,
क्योंकि हमने इसके लिए ये निकाला एक का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, है ना। इसके निकालने के लिए जब तक माइनस वाला हमारे पास नहीं होगा इसकी एक पावर, तब तक हम नहीं निकाल सकते, है ना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके लिए, तो इससे तो हम ये निकाल सकते थे, इससे ये वाला, मगर ये नहीं निकलता फिर, और ये भी नहीं आता। तो हमने ये कैसे निकाला भाई, सेम पावर से सेम पावर, है ना। पीछे क्लास में देखते रहे, रिवीजन करते रहे, है ना। आपको भाई हम ऐसा पढ़ाएंगे कि यूट्यूब पर किसी ने अलजेब्रा ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, इतना पढ़ाएंगे दिक्कत ना ले भाई आप बिल्कुल भी। तो देखो भाई आप इसे मानना चाहें तो ये हमने क्या माना था, ए भाई इसे माना था x माइनस 1/x को माना था, यहाँ पर क्या माना था भाई x अपॉन 1/x, कहीं भाई हमने x लिखा है तो आप इसे भी क्या लिखिए, इसे भी x a माइनस 1/a ही लिखिए, है ना, जिससे आप कंफ्यूज हो रहा है। अब देखो अब हमें क्या करना है, a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, है ना, a का क्यूब माइनस, देखिए भाई तो हम क्या a क्यूब माइनस 1/a क्यूब निकालेंगे, तो भाई क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब कैसे निकालते हैं, a माइनस b का होल क्यूब करके उसका 3 गुना उसमें जोड़ करके, जब a भी हमारा क्या हो सेम हो गई, है ना। तो डायरेक्ट निकालेंगे, यानी √5 का क्यूब इसका 3 गुना इसमें भाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, इसका 3 गुना इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो √5 का क्यूब भाई कितना हो जाएगा, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करने से तो रूट हटता है और एक बार फिर रह जाएगा, तो कितना 5√5, है ना, 5√5 और प्लस ये 3 रूट कितना हो जाएगा 5, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो ये कितना 8√5, यानी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 8√5, कितनी आ गई 8√5, यानी 8√5 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, है ना, जिससे आपका मन करे उससे निकालनी है आपको, ठीक है। हमें निकालना है a की पावर 4 और प्लस 1/a की पावर 4। तो देखो भाई 2 बार में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप इससे मन चाहे तो इससे निकाल लो, उससे चाहे तो उससे निकाल लो। तो देखो कहां पे निकाल रहे हैं भाई, इसको हम निकाल रहे हैं यहाँ पर निकाल दे रहे हैं ना। तो पहले भाई आपको एक पावर से क्या निकालना पड़ेगा, एक पावर से 2 पावर, फिर क्या निकालो 2 पावर से 4 पावर, तो फटाफट निकाल लेंगे। तो 2 पावर में कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर, तो एक पावर इससे निकालना चाहो इससे निकाल लो, इससे निकालना चाहो इससे, दोनों से निकलेगा आपका। तो भाई देखो एक पावर पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर, और क्या करेंगे भाई उसमें 2 माइनस कर देंगे लाके, है ना, 2 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 9, 9 में से भाई 2 के कितना बचा 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7, है ना, ये कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें निकालना पावर 4, अब जो 1 से 2 पावर निकलता है 2 से कितना निकलता है 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 और माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 49 में से 2 गया 47, तो इस कितना आ गया 47, तो ये कितना आ गया 47, उसमें प्लस क्या कर देंगे, यानी माइनस वाला यानी √5 प्लस कर देंगे, है ना, √5 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, √5 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, गुणा कर दो भाई एनएस की, तो 8 सत्ते कितना हुआ 56 हुआ भाई, है ना, 8 सत्ते 56, 5 और 8 चौक 32, 5 37, है ना, ये कल जैसे आंसर आ गया। और भाई कितना हुआ ये फटाफट से लिख ले, 1 मिनट इसे लिखे भाई 376 √5 ये 376 भाई, ये यहां से हो जाएगा, यानी 376 √5 और एक √5 आपका कहां से आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर लिख दे रहे भाई, यहां पर लिख दे रहे 376 √5 प्लस √5, है ना, तो कितना हो जाएगा 377 √5, कितना हो जाएगा 377 √5, ये आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो बना ले भाई फटाफट जल्दी बना, है ना। अभी देखो इससे हम शॉर्टकट करेंगे, है ना, ये तो उन्हें बेफालतू में आपको इतना रामायण समझाया है सिर्फ आपके समझाने के लिए कि भाई इससे आपको समझ में आ जाए, है ना। अब देखो इससे कितना शॉर्टकट कर रहे हैं, आप समझ के सब बनाएंगे। तो देखिए भाई इधर फटाफट हम इसे मिटाने जा रहे हैं। देखिए भाई आप इसे समझ इतना बड़ा नहीं बनाएंगे आप, है ना, तो आप कैसे बनाएंगे भाई इसे फटाफट कैसे बनाएंगे, इतना कुछ नहीं लिखेंगे आप, सब समझ के बनाना है भाई। भाई आपको भलीभांति पता, अगर आप इसे देखें इसे a और प्लस 1/a दे रखा है, और भाई आपको x की पावर 21 यानी x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 निकालना है ना भाई, आपको क्या निकालना है x की पावर 21, तो देखो इसका 7 गुना है ये,
कितना भाई 7 गुना, तो इसका मतलब हम समझ गए कि हमें एक पावर से 7 पावर पूछ रहा है ना। आप इसे एक माने तो ये कितना हो जाएगा 7, आप ये 3 है तो कितना है 21 है, तो 7 गुना ही तो है, तो 3 है तो 21 है ना, एक होगा तो कितना होगा 7 होगा, तो आप इसे पूरा एक माने है ना, तो आपको ये दे रखा है यानी a प्लस, आप इसको पूरा a मान लें और इसे भी क्या मान लें a, तो a प्लस 1/a कितना दे रखा है आपको 3, और भाई 21 यानी 7 पावर निकालने के लिए आपको यानी a की पावर 7 प्लस 1/a की पावर 7 यानी 7 पावर निकालने के लिए यानी a का क्यूब वाला माइनस चाहिए और प्लस वाले में पावर 4 चाहिए है ना, और उसमें जोड़ देंगे उसका प्रोडक्ट, तो प्लस वाला है माइनस वाला कैसे निकालेंगे भाई a माइनस 1/a कैसे निकालेंगे, यानी प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना फटाफट सब एक साथ में करेंगे है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसमें क्या अगर माइनस का निकालना तो -4a भी घटा देंगे ना और रूट लगा देंगे तो कितना जाएगा √5 आ जाएगा। अब हमें क्या इससे क्यूब वाला निकाल सकते हैं, a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, तो ये कैसे निकलता है भाई, यानी a माइनस 1/a का होल क्यूब है ना, तो कितना 5 रूट कितना हो जाएगा 5, इसका 3 गुना इसमें जोड़ देंगे भाई, इसका 3 गुना क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8√5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8√5। अब आपको देखो अब पावर निकालना 4, तो पहले या इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, तो एक पावर से पहले 2 पावर फिर 2 से 4 है ना, तो देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर भाई कैसे निकालेंगे, एक पावर का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर में 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया कितना बचा 7। अब देखो भाई आपको पावर निकालनी 7 है ना 4, अब पावर निकालनी 4 आपको, तो क्या करेंगे 2 पावर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2 में क्या कर देंगे घटा देंगे है ना, तो ए भी तो कट ही जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 भाई, ठीक है कितना हो गया 47, तो इसका पूरे का प्रोडक्ट कितना आ गया 8 गुणा 5 और गुणा 47 है ना, और प्लस इसमें क्या कर देंगे ये वाला माइनस वाला जोड़ देंगे यानी √5 जोड़ देंगे है ना, तो भाई जो 377 आ रहा है इसमें 377 √5 यही आपका आंसर है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी है ना, तो इससे फटाफट बना देंगे और जल्दी बना सकते हैं आप इससे भाई है ना, तो भैया बना देंगे ना कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक क्वेश्चन भाई हम और बना रहे हैं फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर है ना, फिर चलेंगे भाई नेक्स्ट टाइप पर। देखिए भाई हम जैसे आपको दे दें कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है ना भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और फाइंड करवाएं आपको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा है ना भाई, यही आपसे निकलवाएं इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या भाई है ना, देखो अब की x प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमें दे रखा है है ना, यानी अब की इसका मतलब क्या हमें पहले बैक गेट निकालना पड़ेगा, बैक गेट लगाना है 4 पावर से 2 पावर निकालना पड़ेगा, फिर 2 से 1 पावर निकालना पड़ेगा है ना भाई, 2 से 1 पावर निकालना पड़ेगा, अब प्लस वाला आ जाएगा फिर माइनस वाला निकालना पड़ेगा है ना, तो भाई थोड़ा करना तो पड़ेगा ही हमें। अब देखो ये हम तभी बना पाएंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हम तभी बना पाएंगे जब हमारा पीछे की क्लासें हमने देख रखी होंगी है ना, यानी पीछे का सब कुछ हमें आ रहा होगा तो हम फटाफट बना लेंगे। जैसे भाई हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिख दें कुछ भी भाई है ना, और आप बना लेंगे ना फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे भाई हमने लिख दिया 23, यहाँ पर कितना लिख दिया 23 है ना, कितना लिख दिया भाई 23 लिख दिया हमने, ये बना के फटाफट है ना। तो देखिए भाई इसमें क्या होगा, अब आपको भाई कितना बैक गियर लगाना है, कौन सा गियर बैक गियर, तो बैक गियर में क्या करते हैं बैक गियर लगाना है, तो आप इसमें क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे और रूट लगा देंगे है ना, तो ये 2 जोड़ कर क्योंकि आप जो एक थोड़ा डिटेल बना के दिखा रहे हैं यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आप अगर इसका होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, ये भी कट ही जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 23 और इसमें क्या दे रखा 2 है ना भाई, इसकी आपको इसका निकालना तो क्या उधर जाके रूट लगा देंगे, यानी प्लस वाला निकालना तो रूट 2 जोड़ के रूट लगा देंगे है ना भाई, 2 जोड़ के क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, तो डायरेक्ट करेंगे आप है ना। तो यहाँ पर देखो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे इसमें 2 जोड़ेंगे और रूट लगा देंगे है ना भाई, 2 जोड़ेंगे रूट लगा देंगे, तो ये क्या जाएगा इस वाली वैल्यू में 2 जोड़ के रूट लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा बैक गियर, यानी इसका पावर 4 है, कितना जाएगा पावर 2, पावर कितना जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई
5 आ गई। अब निकालना भाई क्या है आपको, अब निकालना एक पावर है, कितना पावर निकालना है, एक पावर। तो देखो यहाँ चाहो तो आप प्लस वाली भी निकाल सकते हो और माइनस वाली भी निकाल सकते हो, है ना। तो भाई माइनस वाली निकाल लें या प्लस वाली निकाल लें, कुछ भी आप निकाल लो, दोनों आ जाएगा आपका, है ना भाई, क्या दोनों आ जाएगा। तो अगर प्लस वाली निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, x प्लस 1/x, यानी दो पावर से एक पावर निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, दो पावर से एक पावर निकालेंगे तो इसमें दो जोड़कर रूट लगा देंगे, है ना भाई, दो जोड़कर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। और ये कितना हो जाएगा आपका, √7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका √7, है ना। आंसर कितना, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, √7 आ जाएगा, है ना। तो देखिए भाई, अब आपको निकालना क्या भाई, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 प्राप्त करने के लिए आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, है ना भाई, ये निकालना, सॉरी माइनस, है ना। और क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, है ना। और क्या करना है भाई, और क्या करना है आपको, यानी इसमें जोड़ देना है x माइनस 1/x। तो ये तो भाई अभी आपको दे ही रखा था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना दे रखा, 23। और भाई हमें ये क्यों निकालना पड़ा, ये हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हम x की पावर 3 प्लस माइनस 1/x की पावर 3 निकालने के लिए, है ना। क्या निकालने के लिए, 3 निकालने के लिए। तो देखो यहाँ से माइनस निकालो तो कैसे निकालते हैं, सेम पावर से सेम पावर। आप यहाँ से भी माइनस वाला निकाल सकते थे डायरेक्ट, है ना भाई। अगर हम बताएं माइनस वाला भी कैसे निकालेंगे, तो देखो इससे भी निकाल के दिखा दे रहे, इससे भी दिखा देंगे, दोनों तरीके से आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। तो माइनस सेम पावर से सेम पावर कैसे निकालते हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं। माइनस वाला निकालना तो -4 घटा देंगे, रूट है तो रूट लगा देंगे। √7 का स्क्वायर 7, 7 में से 4 गया भाई, कितना बचा 3, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, माइनस वाला निकालो तो 2 इसमें घटा देते और रूट लगा देते, तब भी कितना आ जाता आपका, 3 आ जाता, है ना। कितना आ जाता, 3 आ जाता, है ना भाई। तो ये निकालने की जरूरत आती है आपको, आप चाहें तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट निकाल लें, कैसे, यानी x माइनस 1/x निकालना आपको, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 2 घटा के रूट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, √3। क्यों, क्योंकि भाई देखो इसके स्क्वायर करने पर भी a माइनस b का होल स्क्वायर करने पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, और a प्लस b के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, इसीलिए हम निकाल सकते हैं, है ना। तो भाई बस अब ये देखो ये कितना आ गया हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आई, अब इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, कोई दिक्कत नहीं, तो निकाल लो, यानी x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, इसका क्यूब करेंगे, यानी a³ माइनस b³ निकालना है आपको। तो a माइनस b का होल क्यूब करोगे तो a माइनस b क्या ये है, तो होल क्यूब करोगे, इसका कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। 2 बार गुणा, जो क्यूब का मतलब 3 बार गुणा है √3 की, तो 2 बार तो कट जाएगा रूट, तो सिर्फ 3 बचेगा, और फिर एक √3 और बच जाएगा, और इसमें प्लस इसका 3 गुना जोड़ देंगे, है ना भाई। 3 गुना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6√3 आ गई, और गुणा और प्लस क्या जोड़ देंगे भाई, प्लस जोड़ देंगे 6, इसकी वैल्यू कितनी है, यानी 3 रूट है ना, √3 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना भाई गुणा कर लो इनकी, है ना, गुणा कर लो ये 23, तो 6×3 18, 1×4 12 13, 138 √3 और प्लस √3 है ना, कितना हो गया 139 √3, है ना, कितना हो गया 139 √3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। 139 √3 ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उतार ले भाई फटाफट, तो जल्दी चलो भाई नेक्स्ट टैब में, है ना, नेक्स्ट टैब में चलेगी, उतार ले फटाफट, उतार ले। देखिए भाई नेक्स्ट टैब में बढ़ते हुए, जैसे भाई हमने आपको दे दिया x³ प्लस 1/x³ बराबर, हमने आपको कुछ दे दिया भाई, है ना। हमने दे दिया आपको 18, और आपको निकालना है, फाइंड करना है x माइनस x प्लस 1/x, आपको निकालना है क्या होगा भाई, ठीक है। आपको निकालना भाई x माइनस 1x प्लस 1/x क्या होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमने आपको 18 दे दिया, इसकी वैल्यू निकालना है। तो भाई जब 2 पावर हमें देता था तब हम एक निकाल लेते थे, 4 पावर देता था 2 बार बैक गियर लगा देते थे, और 2 पावर से 1 पावर में 1 बार बैक गियर, है ना। इसमें भाई क्या है, इसमें थोड़ा लफड़ा है,
इसमें क्यूब वाला दे रखा और मतलब 3 पावर दे रखी है, 1 पावर तुम चलो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते भाई इसमें, है ना, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू ही नहीं दे रखी हमारे लिए, इसकी वैल्यू निकालना भाई हमें, है ना, इसकी वैल्यू निकाल आएंगे। तो देखिए भाई हम इसकी वैल्यू कुछ मान लेंगे, पहले हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बताएंगे उड़ाएंगे डायरेक्ट भाई, है ना। तो पहले हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, फिर उड़ाने वाला बताएंगे, ठीक है भाई। तो x + 1/x बराबर कितना आ रहा है, a है, कितना a मान लिया हमने, क्या मान लिया, a। कोई दिक्कत है भाई, मान लिया हमने x + 1/x बराबर कितना मान लिया, a। तो भाई देखो अब x + 1/x का होल क्यूब करने पर भाई क्या आता है, यानी a क्यूब तो x3, b क्यूब तो 1/x3 प्लस 3 a तो x कटी जाना भाई b, है ना, इससे, और ये क्या आ जाएगा x + 1/x, यही तो आ जाएगा भाई आपका, है ना, क्या आ जाएगा भाई, यही तो आ जाएगा। तो भाई देखो इसकी वैल्यू भी दे रखी है, मान लिया हमने क्या माना था, a माना था, क्या माना, तो a क्यूब कर देंगे भाई, है ना, बराबर इसकी वैल्यू भाई दे रखी है, बिल्कुल 18 दे रखा है, प्लस भाई इससे तो ये कट ही जाना, इसकी वैल्यू कोई दे रखी है, बिल्कुल दे रखा भाई, कितना आ रही है, तो a रख दिया हमने 3a, है ना, कितना हो जाएगा 3a। कोई दिक्कत भाई, इसे इधर ले आओ, तो a क्यूब भाई कितना, a क्यूब और इसे हम थोड़ा सजा के लिखें, a क्यूब और माइनस ये -18 और माइनस का 3a बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो भाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर कर लो भाई, है ना, क्या कर लो भाई, फैक्टर कर लो, है ना भाई, क्या कर लो फैक्टर। अगर इसे हम करें भाई इधर से, तो ये क्या हो जाएगा कि a क्यूब -3a और -18 बराबर 0, है ना भाई, 18 बराबर 0। तो भाई कितना 6 3 18 होता है ना भाई, 6 3 18 और 6 में से 3 गया कितना बचा, 3 बचा भाई, है ना, 6 में से 3 गया कितना बचा, 3 बचा, है ना भाई। तो इधर देखो, तो इसके फैक्टर अगर करेंगे तो a क्यूब -6 से, है ना भाई, और यहाँ माइनस होगा तो माइनस से क्या कर देगा, प्लस कर देगा, कितना 3 है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 18 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, हमने सिर्फ तोड़ लिया, है ना भाई, इसे ऐसे तोड़ते हैं, इस संख्या की और इसके आगे जो नंबर होता है उसकी गुणा करते हैं, तो इसके आगे नंबर कुछ नहीं तो 1 होगा और 1 सबका होता है ना, 1 सबके साथ होता है ना। तो भाई देखो 18 एकम 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए, तो भाई 6 के 18, 6 में से 3 गया तो कितना आया भाई, है ना, 6 में से 3 गया 3 आ गया, तो इसे हमने लिख दिया 6 -3, तो ये माइनस लगा तो ये अंदर क्या कर देगा, से प्लस कर देगा। दो में इसमें कॉमन लेते हैं, पेयर बनाते हैं दो के, है ना, और कॉमन होगा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका a कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा a² माइनस 6, है ना भाई, क्या बचेगा a² माइनस का 6 बचेगा, है ना भाई, a² माइनस का 6 बचेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ से भाई देखो, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा a - 6 × 18, है ना, ठीक है, ये बचेगा आपका, है ना भाई, क्यूब आया भाई, है ना, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है ना, ये देखिए भाई, है ना, इसे आगे तोड़वाओ, है ना भाई, वैसे फैक्टर से नहीं होगा ये, है ना, फैक्टर से भी नहीं होगा, तो इसे आगे बढ़ाएं, देखो भाई कैसे बनेगा। इसे भी देखो हम क्या a क्यूब, तो इसे 18 को क्या 27 माइनस का 27 और प्लस का 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई, 27 में से 9 जाएगा, बिल्कुल -18 बचेगा, और ये माइनस का कितना 3 के बराबर 0 है, कितना 3 बराबर 0 है ना, कितना 3 बराबर 0। इसे ले जाओ इधर, तो इधर ले जाओ, यानी यहाँ पे लिख लो a क्यूब, फिर 27 को क्या हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसे थोड़ा सजा के लिख लो ना, तो माइनस का 3 और प्लस का 9 बराबर 0। भाई इसे आप देखें तो ये क्या बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, भाई a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a - b ब्रैकेट में a² + b² है भाई, a² + b² यानी b क्या हो जाएगा a² + b² और प्लस क्या होता है ab होता है ना, प्लस क्या होता है ab, है ना, ठीक है भाई। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, यानी a का क्यूब माइनस a - b तो a - 3 a² + b² तो 9² और प्लस 3ab। भाई यहाँ से देखो माइनस का क्या ले लिया कॉमन, यहाँ से हम ले लिए, यहाँ से हम a कॉमन ले ले भाई, क्या ले लें -a कॉमन ले लेंगे, है ना, तो -a कॉमन लेंगे, -3 कॉमन ले रहे हैं, a नहीं -3 कॉमन ले लें,
तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, है ना भाई। कोई दिक्कत है नहीं। और बराबर क्या है 0, तो 0 बराबर क्या है 0। ठीक है भाई, इसको हमने तोड़ लिया a का क्यूब माइनस b के क्यूब में। -3 यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a और माइनस का 3, है ना। कॉमन का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर हम गुणा करते हैं माइनस, इसके अंदर करोगे तो -3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो वो चीज आ जाएगी आपकी। तो देखो भाई, अब आप भाई देखो एक चीज तो ये है और एक ये है ना, तो ये माइनस लगा, तो इसमें देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है, ये -3 कॉमन आ रहा है, तो a -3 हमने एक बार लिख लिया, और ये क्या बचा a² प्लस 9 और प्लस 3a, और माइनस का आपका कितना बचा भाई 3, ठीक है, ये बचा, और बराबर क्या आ गया 0। हमने ये कॉमन निकाल लिया इसमें से, है ना। ऐसे मानो हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यही तो बचेगा। और इधर हम इसे क्या 0 इधर भेज दे रहे बराबर, तो बराबर भेजेंगे तो ये कहाँ नीचे पहुंच जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो वो क्या बन जाती है 0। तो कितना भी नंबर लगा है अगर 0 में भाग देंगे, कोई भी संख्या नीचे 10 लाख 1000 लाख करोड़ कितना भी लिखा हो तो सबको क्या बना देगी 0। क्यों 0 क्या भाई 0 होता है ना। तो इधर देखिए भाई सबको क्या बना देगी 0, तो ये हमारा क्या बचेगा a-3 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 है, a बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमने क्या माना था x + 1/x माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखे भाई, है ना। तो यहीं पर देखे इस चीज को हमने यहाँ ये कॉमन ले लिया था, कॉमन ले लिया भाई, तो इसमें ये बचा और उसमें क्या बचा ये बचा, तो इसे हमने इधर भेज दिया तो नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा तो 0 में भाग देंगे तो क्या भाई 0 बन जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट उड़ाना है। कैसे भाई, डायरेक्ट आंसर देना है। जब भी a³ यानी x³ + 1/x³ दे रखा हो और x + 1/x आपसे पूछे, है ना भाई, क्या होगा। ठीक है, प्लस वाला है प्लस वाला ही दे रखा होगी, प्लस वाला है प्लस वाला दे रखा, तो क्या करेंगे भाई, जो दे रखा है ना, तो ये प्लस वाला दे रखा है ना भाई, तो प्लस वाला दे रखा, तो उससे जो बड़ा वाला होगा जिसका क्यूब इसके बाद आता है, 18 भाग में किसका क्यूब आता है 3 का क्यूब यानी 27 आता है, तो बस वही आपका आंसर, जिसका क्यूब इसके बाद आएगा यानी 3 आता तो 3 का आंसर। जैसे भी हम 52 लिख देते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 52, है ना भाई। तो ये देखो कितना हो जाएगा भाई, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी, यानी इसके बाद किसका क्यूब आता है, इसके बाद किसका क्यूब आता है बस। तो प्लस में वही क्या करते हैं, प्लस में जो नंबर लिखा होता है उसके बाद किसका क्यूब आता है, उसके बाद किसका क्यूब आता है, वो हमारा क्या होता है आंसर होता है, वो हमारा क्या होता है आंसर, है ना। वो हमारा क्या होता है आंसर, ठीक है। और माइनस वाले में छोटा वाला, अगर माइनस यही माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, ये माइनस लिख देते और माइनस वाला पूछते तो हमारा आंसर क्या हो जाता। तो भाई इसके बाद इससे पहले किसका क्यूब आता है 8, 2 का क्यूब आता तो 2 हमारा आंसर हो जाता है ना। अगर माइनस में है तो भाई माइनस में है तो छोटा वाला आंसर क्यूब, और प्लस में है तो बड़े वाले क्यूब का आंसर, जिसका क्यूब बाद में आता है। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट हम बनाएंगे, सिर्फ रामायण नहीं बनाएंगे इतनी, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। जैसे भाई हमने लिख दिया भाई, और हम आपको दे दें, जैसे भाई हमने लिख दिया 322, कितना दे दिया 322, है ना। क्योंकि भाई x³ + 1/x³ आपको दे रखा 322, है ना। कितना दे रखा भाई 322, तो x + 1/x क्या होगा। तो देखो भाई, अब देखो ये प्लस वाला है, प्लस वाला ही पूछ रहा है ना। तो भाई देखो इसके बाद किसका क्यूब आता है, इसके बाद कौन सा, पहले देखो कौन सा क्यूब 343 आता है, इसके बाद क्यूब और किसका होता है 7, तो वही आंसर क्या है 7, वैसे ही आपका आंसर है ना भाई, वैसे यही आंसर है आपका, है ना। तो प्लस वाले में भाई क्या है, जो बाद में क्यूब आता है तो किसका क्यूब है 7 का क्यूब, 7 आपका क्या है भाई आंसर है, 7 क्या है आंसर है भाई, 7 क्या है आंसर। देखिए भाई माइनस वाला है ना, यानी माइनस वाला x³ - 1/x³ आपको दे रखा भाई, ये दे दिया 36 है ना। कितना दे दिया भाई 36, है ना। कितना दे दिया भाई 36, और हमने फाइंड करवाया आपसे, यानी x - 1/x भाई, x - 1/x क्या होगा, है ना। x - 1/x क्या होगा, ठीक है भाई, x - 1/x क्या होगा।
तो भाई देखो हमने माइनस वाले में क्या बताया था, माइनस वाले में छोटा वाला आंसर, यानी भाई इससे छोटा क्यूब क्या आता है 27, 27 किसका भाई है 3 का क्यूब है, 3 हमारा आंसर हो गया। क्या डिटेल में देखना चाहेंगे भाई? बिल्कुल है ना। अगर यही हमने बताया कि पता नहीं गलत, तो आप एक बार चेक जरूर कर लो, है ना, देखेंगे। देखिए भाई हम आपको डिटेल बना के, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा है ना, पर हम आपको डिटेल बना के दिखा रहे हैं भाई। तो देखो भाई इसे हमने मान लिया ये बराबर 1, तो भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब करेंगे तो क्या होता है भाई एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3, ए बी कट ही जाएगा और ब्रैकेट में क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स भाई, ठीक है, कोई दिक्कत भाई? इसकी वैल्यू क्या दे रखी है तो ए क्यूब कर देंगे, इसकी वैल्यू भाई क्या दे रखा 36, तो 36 लिख देंगे माइनस 3 और ए x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या है, इधर लाओ भाई ए क्यूब भाई क्या हो जाएगा ए क्यूब, इधर लेके आओ, और ये माइनस का ये प्लस का 3 और इसे हमने पहले लिख दिया, और माइनस का कितना 36, ठीक है भाई, माइनस का कितना 36 बराबर इधर क्या होता है 0, बराबर क्या होता है 0। अब भाई तोड़ो इसे भी है ना, इसे ए क्यूब प्लस 3a और इसे भाई माइनस का 27 है ना, और माइनस का 9 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? 27 और 9 कितना होगा 36 होता है, कितना होता है 36 ही होता है ना, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है भाई। अब इसे देखो, इसे हम और थोड़ा सजाएं, ए क्यूब 27 को इधर ले आ रहे हैं ना, 27 और प्लस का 3 और माइनस का 9 बराबर 0। भाई इसे देखो हम क्या ए क्यूब और इसे क्या 3 का क्यूब लिख सकते हैं भाई, इसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इसे क्या 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी ये हमारा ए क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो ये क्या बन गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या बन गया भाई ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या बन गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी तो 3a, और भाई प्लस ये है तो इसमें से प्लस का कितना 3 कॉमन ले ले, है ना, तो क्या बचेगा a माइनस 3 और बराबर क्या है 0, लगा दीजिए। देखो भाई इस पूरे में से a माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से a माइनस क्या आ रहा है a माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा आपका a स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का कितना बचा 3 और इधर प्लस 3 और बराबर क्या 0, इसको हम पूरा 0, इस पूरे को हम क्या भेज दें उधर भेज दें बराबर के, तो क्या 0 के नीचे जाएगा, यानी 0 में भाग होगा जाके, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो संख्या क्या बन जाती है पूरा का पूरा 0, यानी भाई अगर इसमें अगर हम इस नंबर से भाग देंगे a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 और प्लस 3 है ना, इससे भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा पूरा 0 का 0 बन जाएगा, है ना। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वो संख्या क्या पूरी का पूरा 0 बन जाती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इतना, और ये क्या बचेगा a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 3, बस यही तो हमारा आंसर है। तो यही तो हमने आपको बताया था, है ना भाई, प्लस वाला दे रखा हो, अगर यहाँ प्लस वाला दे रखा हो तो क्या करेंगे भाई, इससे बड़ा वाला क्यूब कौन सा है तो वो आंसर होगा, और माइनस वाला दे रखा हो तो इससे छोटा वाला क्यूब कौन है वो आंसर आपका होगा, यानी छोटा वाला क्यूब का यानी किसका क्यूब है भैया ना, तो 36 का 27 आता, 27 किसका क्यूब, क्यूब का आंसर हमारा, है ना। और यही भाई बड़ा अगर प्लस वाला लिखा हो तो बड़ा जो होगा वो किसका क्यूब है, जिसका वो आंसर हो आपका होगा, ठीक है भाई, तो बना लेंगे, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं ना भैया, है ना। जैसे भाई एक बात और बना के दिखा, जैसे हमने ले दिया एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 76, है ना, कितना दे दिया भाई 76, और हमने आपसे फाइंड करवाया, इसकी फाइंड याद करें, है ना भाई, याद करें x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा भाई, x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, ठीक है भाई। तो देख रहे होंगे भाई माइनस वाला दे रखा और माइनस वाला पूछा हमसे, है ना, तो माइनस वाला दे रखा तो हमने क्या बताया इससे छोटा क्यूब कौन सा, 64, 64 किसका भाई 4, तो वैसे आपका 4 आंसर, चुटकियों देना भाई, है ना, रामायण नहीं बनानी है आपको, है ना भाई, रामायण बिल्कुल नहीं बनानी है भाई आपको, चुटकियों में आंसर देना है आपको। तो देखिए भाई अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, है ना, आगे बढ़ रहे हैं भाई, और हम आपको भाई क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन फटाफट, भाई हम क्वेश्चन लिख रहे हैं इसके,
आपको भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 क्या होगा भाई, है ना। ये दे रखा है आपको। देखिए भाई पहले हम बता दे रहे हैं, इसके दो फार्मूले बनते हैं, ए का क्यूब और बराबर ही आपका होगा 0 भाई, है ना। यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3abc बराबर 0 है, ठीक है। 3abc बराबर क्या, 0। देखिए भाई इसके दो फार्मूले बनते हैं, बहुत कितने, दो फार्मूले। दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों फार्मूले बता रहे हैं। जिसका पहला फार्मूला बनता है वो ये बनता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना भाई। ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है भाई। पहला फार्मूला ये है, यानी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसका दूसरा फार्मूला बनता है वो भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और बटे भाई क्या आता है, आधा, यानी इसका क्या हो जाता है, आधा। यानी 1/2 कर दो, पूरे का आधा कर दो, ये क्या कर दो, आधा, ठीक है भाई। इसके दो फार्मूले बनते हैं और भाई हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और आप बना के दिखाए, है ना। देखिए भाई क्वेश्चन, ये दो फार्मूले हैं भाई, इनका यूज करेंगे हम। हमने दे दिया आपको कि भाई क्वेश्चन हमने दिया आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो फाइंड करना है आपको ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बटे ए बी सी, क्या भाई, ए बी सी, है ना भाई, क्या ए बी सी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। देखिए भाई इसे हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो जब भी भाई आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो, आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0, तो हमेशा क्या होगा, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, है ना भाई। a का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब भाई बराबर, जो 3ab उधर पहुंच जाएगा क्या बनेगा भाई, माइनस का तो प्लस का बन जाएगा 3abc, है ना। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc भाई, है ना। क्या होगा, 3abc, है ना, क्या होगा, 3abc, है ना भाई। तो 3abc हो जाएगा, तो इसकी पूरी वैल्यू भाई क्या हो जाएगी, 3abc हो जाएगी। इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc भाई, क्या हो जाएगा, 3abc और नीचे क्या है, abc, नीचे क्या है, abc, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा भाई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। उतार ले भाई, फटाफट उतार ले। और हम आपको आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट लिखे भाई, है ना। ठीक है भाई, फटाफट लिखे बेटा। इसे देखिए भाई इधर आगे, और हम 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहे हैं भाई। ए बराबर क्वेश्चन लिख दिया भाई, ए बराबर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ए बराबर 10 और बी बराबर 20 और सी बराबर -30, है ना भाई। सी बराबर -30 है, सी बराबर कितना, -30। आपको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना, फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब, है ना भाई। ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब ज्ञात करना है भाई, क्या होगा, है ना भाई, क्या होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम दे भाई आपको, ए बराबर -20 और बी बराबर -30 और सी बराबर 50, तो आपको फाइंड करना है, याद करना है भाई, यही है ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, है ना। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, है ना। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। और दूसरा इसी में एक और आपको फाइंड करना है, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का क्यूब, है ना। ए माइनस बी का क्यूब माइनस प्लस बी माइनस सी का क्यूब और प्लस सी माइनस डी का क्यूब, है ना। सी माइनस डी का क्यूब, है ना दोस्त।
देखेंगे भाई, देखो इधर हम बता रहे हैं देखो हमने क्या बताया भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब आपको फाइंड करना हो और a प्लस b प्लस c आपको क्या हो 0, यानी a प्लस b प्लस c आपका क्या हो 0। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा 3abc होगा भाई, है ना। तब a प्लस b प्लस c आपका क्या हो 0 हो, तब a प्लस b प्लस c आपका क्या होगा 0 हो। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा भाई, c का क्यूब क्या होगा 3abc, है ना, क्या होगा 3। तो यहाँ पहले ये देखो भाई क्या a प्लस b प्लस c 0 है हमारा, तो रख के देखो a की वैल्यू कितनी 10 और b की वैल्यू कितनी 20 और c की वैल्यू भाई कितनी है, c की वैल्यू कितनी है भाई हमारे 30 माइनस का 30, तो ये कितना 30 प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो कितना आ गया 0, बिल्कुल हमारा भाई 0 है ना, कितना 0। अब देखो भाई इसे अगर वैसे बनाएंगे वैल्यू रख के तो बहुत टाइम लगेगा ना, a का क्यूब करेंगे b का, मान लो ये तो नंबर 0 वाले हैं, अगर यही नंबर 0 वाला ना हो तो 24 36 ऐसे दे देता है ना, 39 दे देता, तब तो वही पसीने छूट जाते फिर बनाने में। तो क्या करेंगे भाई, तो हमने बोला कि हमारा a प्लस b प्लस c 0 हो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब भाई कितना होगा 3abc, कितना होगा 3abc भाई, कितना होगा 3abc, तो कितना हो जाएगा 3a हमारा क्या है 10, b क्या है 20 और c क्या माइनस का 30 भाई, क्या माइनस का 30, तो गुणा करो भाई 3 दूनी 6 3 18 भाई, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का कितना 30, तो 3 0 18,000, है ना भाई। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है भाई। क्यूब करते वक्त बैठ जाना है ना। हमने क्या बताया भाई a प्लस b प्लस c आपका 0 हो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा 3abc। यहाँ देखिए भाई जब a प्लस b प्लस c आपका 0 हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब आपका क्या होगा भाई 3abc। यहाँ चेक कर लो भाई माइनस का 20 और माइनस का 30 और प्लस c कितना 50, तो भाई बिल्कुल 0 हो गया, ये माइनस का 50 हो जाएगा और ये प्लस का 50, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 0। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होता है 3abc, क्या होता है 3abc भाई, क्या होता है 3abc। तो 3 a हमारा कितना माइनस का 20, b कितना माइनस का 30 और c कितना b माइनस का 30 और c कितना 50, है ना भाई, तो गुणा करो यहाँ माइनस का 30 भाई, ठीक है, दिख रहा है नीचे ये देखो भाई इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा करके ऊपर लिख देंगे, है ना। ये 3 है माइनस का 20 है, ये कितना 30 है, ये कितना 50, तो 3 पंजे 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, तो कितना हो गया 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 90, ये हो गया भाई, और कितना 1 2 3 0 और आपके, है ना, कितना 3 0, तो कितना आ जाएगा भाई, है ना 3 0 आपके और तो क्या आ जाएगा ये, है ना भाई 4,000, है ना भाई 1 2 3 और 5 तिया 15 15 15 दूनी 30 30 तिया 90 90 हो गया 3 0 और कितना हो जाएगा 4 0, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। अब देखो ये भी आप इसे पूरा a माने, a का क्यूब इसे पूरा b माने, b का क्यूब इसे पूरा c माने, c का क्यूब, है ना, तो a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब आपका भाई क्या होगा 0, है ना, सॉरी 3abc, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब आपका क्या होगा भाई 3abc, क्या होगा 3abc। और देखो भाई यहाँ क्या हो जाएगा 3abc, तो a माइनस b करेंगे भाई तो आपका कितना बचेगा, एक बार उतार भाई इसे फटाफट, फिर हम मिटा रहे हैं, फिर आप बनाए फटाफट भाई से। ये भाई हमने आपको कितना दे दिया था, a बराबर माइनस का 20 का, b बराबर माइनस का 30 का और c बराबर 50 भाई, है ना, c बराबर 50। तो देखिए भाई हमने आपसे ये पूछा था कि a का a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस, इससे आप पूरा a ही समझे, है ना। तो ये क्या होगा 3a, क्या होगा a माइनस b और ये क्या होगा b माइनस c, है ना, और ये क्या होगा c माइनस a भाई, है ना। यहाँ पर a इसे जोड़ो a माइनस b a प्लस b माइनस c और प्लस c माइनस a, इससे a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, तो 3 into 0, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा, है ना भाई 3abc, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। जैसे भाई हम आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट लिखे भाई, और हमने क्वेश्चन लिख दिए भाई, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम, और हमने लिख दिया भाई ये क्वेश्चन a माइनस b का होल क्यूब और प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का
होल क्यूब है ना भाई, c माइनस a का होल क्यूब। और नीचे हमने लिख दिया a माइनस b है ना भाई, और b माइनस c और c माइनस a भाई है ना, c माइनस a। पहला क्वेश्चन हमारा लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे भाई फटाफट। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन वही हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब है ना। और बटे भाई कितना हो जाएगा, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर है ना भाई, ठीक है। यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर देख लें, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतने लिखें, फिर आगे बताएंगे। देखो फटाफट बनाया भाई, है ना ये। देखो भाई ये हमारा क्या, हमने क्या बताया भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना। जब हमने बोला भाई ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब क्या होगा 3ab। तो भाई ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, इनको जोड़ के देखो क्या 0 हो रहा है भाई। अगर 0 हो रहा तो 3abc क्या होगा हमारा पूरा 0 होगा भाई, है ना। तो यहाँ क्या a माइनस बी और प्लस b माइनस सी और प्लस c माइनस a भाई, है ना। ऊपर यहाँ लिखिए भाई a माइनस बी प्लस b माइनस सी और प्लस c माइनस a, जोड़ो भाई से, है ना। c से c कट गया भाई, a से a कट गया, b से b कट गया, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हमारा a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी क्या होता भाई, ये 0 हो गया, क्या हो गया 0। a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 0, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा 3abc। तो 3a क्या हमारा पूरा a माइनस b और b क्या है भाई b माइनस c और c क्या है c माइनस a, और नीचे भाई क्या है ब्रैकेट में a माइनस b माइनस c और c माइनस a, है ना। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखो भाई, है ना भाई, देखो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा भाई, a इसे पूरा ए माने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना भाई। अगर ये 3abc जब होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अगर आपका पूरा ये a है, ये पूरा भाई क्या a है, तो ये पूरा अगर आपका a है इतना, तो a स्क्वायर से जोड़ने पर भाई है ना प्लस बी स्क्वायर, ये b है आपका, है बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर और प्लस फिर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, क्या 0 हो रहा है इससे। देखो भाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b से b कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर, तो क्या है 0। यानी जब a प्लस b प्लस c क्या होगा आपका 0 हो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा भाई 3abc, क्या होगा 3abc, है ना, क्या होगा 3abc। तो ये कितना हो जाएगा 3a क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3ab, b क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और c क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, बटे में क्या होगा नीचे हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और नीचे क्या b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, नीचे फुट कॉपी है ना सेम सेम। तो इससे ये सारा कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, यही क्या हो, ठीक है भाई, यही क्या हो जाएगा। फटाफट देखे हैं ना, जब आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, तो सीधे पेपर में आते हैं अभी। इधर देखें हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि x बराबर a प्लस बी माइनस का 2c, y बराबर b प्लस सी माइनस का 2a और z बराबर है ना भाई c प्लस a माइनस का 2b, है ना भाई माइनस का 2b, है ना। ये आपको क्वेश्चन दे रखा और आपको पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, याद करना है, वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना भाई, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, दूसरा क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का जेड क्यूब, है ना, और बटे भाई कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। देखिए भाई इधर
ये आपका ये रखना x बराबर है b माइनस 2c और y बराबर b प्लस c माइनस 2a और z बराबर c प्लस a माइनस 2b। आपको फाइंड करना भाई वैल्यू किसकी याद करनी है, इसका पहला इसका ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब निकालना आपको है ना भाई। तो इधर देखिए भाई हमने क्या बताया, अगर a प्लस b प्लस c क्या हो आपका 0 हो भाई, a प्लस b प्लस c क्या हो आपका 0 हो भाई है ना, a प्लस b प्लस c क्या हो 0 हो, a प्लस b प्लस c क्या हो 0 हो। तो आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस सॉरी x क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा 3abc। तो देखिए भाई इधर जोड़ लो भाई है ना, a प्लस b प्लस c क्या भाई हमारा वास्तव में 0 है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये x प्लस y प्लस z है ना भाई, इसे जोड़ो a प्लस b और माइनस का 2c, इसे जोड़ो भाई b प्लस c और माइनस का 2a, इसे जोड़ो है ना भाई c प्लस a, c प्लस a, c प्लस भाई a क्या हो जाएगा c प्लस a माइनस का 2b है ना, ये a थोड़ा बड़ा लिखो भाई इसे है ना, जिससे आपको दिख जाए है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो a भाई कितना a देखो यहाँ पर एक और a यहाँ पर, तो 2a हो गया, तो 2a ये प्लस का हो गया और 2a माइनस का कट जाएगा भाई, b यहाँ प्लस का एक है, 2b हो गया ये प्लस का और 2b माइनस का कट जाएगा भाई, 2 ये c देखो प्लस का है और ये c प्लस का, तो 2c प्लस का हो जाएगा और 2c माइनस, तो इससे कट जाएगा। तो ये क्या हो गया x प्लस y और प्लस z आपका क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, यानी x प्लस y प्लस z आपका क्या हो गया 0 भाई, क्या हो गया 0। तो a प्लस b प्लस c आपका 0 है, अगर a प्लस b प्लस c आपका 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है भाई 3abc, क्या होता है 3abc। तो भाई आप ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है 3abc, तो 3xyz और बटे कितना हो जाएगा xyz, xyz से xyz कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यही तक रखते हैं आज हम भाई। अभी अलजेब्रा की 2-3 क्लासें और होंगी और अलजेब्रा हम ऐसे पढ़ेंगे यूट्यूब पर, आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा है ना भाई। तो पढ़ते रहे भाई, क्लास डेली का डेली देखते रहे भाई। थोड़ा अगर वीडियो क्वालिटी में वो आती हो तो क्षमा करें भाई है ना, थोड़ा अभी व्यवस्था बन नहीं पा रही भाई, धीरे धीरे हम सही कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई है ना। ठीक है, जय जय भारत।